कल का बाजार स्क्रीन पर रखिएगा, बहुत बढ़िया मूव्स। और हाँ, एक बात यह है कि कल का टॉक ऑफ द टाउन तो रिलायंस इंडस्ट्रीज था। अगर कोई सेंसेक्स 1200 पॉइंट चला था तो उसमें से 550-600 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 45% तो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करा था। खैर, ना सिर्फ आरआईएल, एक्स ऑफ आरआईएल भी कुछ हैवी वेट्स थे जो बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आए, पर ये इसने कल लाइमलाइट हॉग कर रखी थी और बाइंग बढ़िया थी। एफआईएस एटलीस्ट बेचते नजर नहीं आए, 100 करोड़ के आसपास का नेट इन्फ्लो ही आया और डीआईएस ने कल गजब की खरीदारी करी है। तो बाइंग थी, ऐसा कोई एग्रेसिव सेलिंग कहीं से नहीं आई, इसीलिए आपने स्क्रीन चमकती हुई देखी। लेकिन वीरू उस डेटा को ब्यूटीफुली इंटरप्रेट करेंगे और समझाएंगे अब कल के तगड़े अपमूव्स के बाद हम लोग कैसे निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करें। और कल के उस अपमूव्स ने शायद सबको बड़ा सरप्राइज किया होगा, बाजार की जो तेजी बनी थी। वीरू, गुड मॉर्निंग। क्या अप्रोच रखूं अब निफ्टी बैंक, डेटा क्या कहता है? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग हर्षा। देखिए, कल जो आपने शुभ शब्द का इस्तेमाल किया ना, एक टेक्सचर का टेस्ट था, शुरुआती आधे घंटे में पूरा कर लिया था उस टेस्ट को निफ्टी ने। हमारा जो पॉइंट था थ्रेश होल्ड पॉइंट, द 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लिखते लिखते अपन जो सीरीज कल कमेंसमेंट होता है, वो ऐसे नहीं याद आपको क्या हुआ था कल सीरीज। हाँ वीरू, वो शुरुआती आधे घंटे में ऐसा होता है ना, क्लास में सब लोग एग्जाम देने बैठे हों और एकदम से कोई फटाफट हाथ उठाया, 15-20 मिनट हाथ उठा दे, मैम एडिशनल शीट प्लीज। वो अरे इतना कैसे लिख रहा है? वो बाजार ने इस तरह से टेस्ट अपना पास किया था। अपने जीवन में वो पल, स्वर्णिम पल कमी आया है आशीष। अपने में तो आया नहीं, अपन तो दोनों तरफ मार्जिन बनाते थे पहले ताकि पेज छोटा सा रह जाए तो शीट मांगेंगे। तो नहीं तो हमारे बगल में टीचर खड़ा होकर हंसता था कि कितनी लाइन खींचेगा, कितनी लाइन खींचेगा। खैर आते हैं स्ट्रेटजी पे आते हैं आशीष। देखिए, वो थ्रेशहोल्ड पॉइंट सुबह ही निफ्टी ने शुरुआती आधे घंटे पार कर लिया था। वो था वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन 21,510, वो पार हुआ। उसके बाद मैंने स्क्रीन पे लेवल्स अपडेट कर दिए थे मैंने। 619, 697 और 740 की ट्रैजेक्टरी खुल गई है ऑलमोस्ट। अगर आप देखें आशीष, उस पिवट पॉइंट के पार होने के बाद हमें 250 पॉइंट मिले। गैप अप के बाद भी थ्रेशहोल्ड पॉइंट ब्रीच होने के बाद हमें पॉइंट्स मिले। हालांकि आशीष, इसको पार कराया रिलायंस ने, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स ने, एल&टी ने और एचडीएफसी बैंक ने। अभी वो लेवल पार नहीं कर पाया बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी का एग्जैक्टली जो इंट्राडे हाई था, दैट्स 100-day एक्सपोनेंशियल में गया, एग्जैक्टली वहीं पे गया और वहीं से पुल बैक लेके पीछे आ गया। ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ निफ्टी में है, इसमें कोई राय नहीं है, कंसिडरिंग रिलायंस। स्टैट्स जैसे कि आपने समझा दिया, एफआईएस के 110 करोड़ रुपए की बाइंग, 3221 करोड़ रुपए की बाइंग। अब बात यह है आशीष कि एफआईएस जो कि करीब 99,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके खड़े हैं और उनकी उस शॉर्ट ट्रेजेक्ट्री से अगर इंडेक्स लगभग 350-400 पॉइंट ऊपर आ गया है तो ये एक और शॉर्ट कवरिंग का जो थ्रस्ट है वो जनरेट कर सकता है। याद रखिएगा, कल एफआईएस ने 1137 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 2144 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 72,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग थे, लेकिन इंडेक्स में आशीष मात्र 4300 शॉर्ट कवर हुए हैं और करीब 5300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए हैं। दैट मीन्स अभी भी वो, अगर आप डायग्राम को देखें, जो एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के बाद कोलैप्स हुआ था उसमें बहुत ही थोड़ी सी कवरिंग है, एंड स्टिल दे होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 99,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑन शॉर्ट साइड। तो ये एक बड़ी चीज होगी उसकी कवरिंग। मैं कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, अगर आपके पास कल के लॉन्ग हैं, प्लस अगर आज को आपको डे ट्रेड करना है तो कैसे करें? अगेन आशीष, कल के बड़े मूव के बाद जहां पे कॉल राइटर्स, देखिए अब निफ्टी पे कोई एवरेजेस का रेजिस्टेंस नहीं है, अब बस हमें थोड़ा सा रेफरेंस लेना है कॉल राइटर्स के जोन से। कल की प्लेसमेंट के मुताबिक, चाहे वो वीकली हो चाहे मंथली हो, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस 21,800 पे था और सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कल 21,600 और 500 की स्ट्राइक पे हुई है। अब अगर आप पिरामिड्स को देखें, 21,800 पे 31 लाख, उसके बाद 22,000 पे 42 लाख और नीचे 21,600 और 21,500 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। पिरामिड्स ये बात आपको क्वाइट सिंपली अगर आप देखें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आशीष। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, ऐसे अगर आपके पास कल की लॉन्ग है, बहुत अच्छी बात है, बट थ्रेशहोल्ड पॉइंट एक बार आज के लिए क्या फिर होगा? लेवल्स लेके आइएगा स्क्रीन पे। याद रखिएगा, निफ्टी अगर स्पॉट में ट्रेजेक्ट्री पार करता है 21,807 की, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है पोस्ट ओपनिंग, तो आपके लिए 846, 888, 923 और 947 के क्लस्टर जो है वो आशीष खुल जाएंगे। डे ट्रेडर्स स्पेशली 923
और 947 के जोन में एक बार प्रॉफिट्स बुक करने के बारे में सोचें और ड्यूरिंग द डे अगर कोई भी कोलैप्स आता है तो याद रखिएगा, अब यहाँ पे बेस की बात नहीं करेंगे, बेस है कल का 623 के आसपास। क्यों? क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। बट अगर एक 100 पॉइंट का गैप अप और मिलता है और आप 800 की ट्रैजेक्टरी के स्पॉट ऊपर निकलते हैं तो उस सर्कमस्टेंसेस में 750 710 तक का, यानी प्रीवियस क्लोज से थोड़ा सा और नीचे तक का डिप आप बाय कर सकते हैं, स्पेशली 710 तक का। आशीष, मैं ऐसे अप्रोच करूंगा निफ्टी को, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ के कंट्रीब्यूटर्स हैं अभी। निफ्टी बैंक में वो पशुपेश, वो दुविधा अभी है। याद रखिएगा कल का जो हाई था वो और आज की अगर मैं कैलकुलेशन को उसमें जोड़ लूं तो करीब करीब 45,650 की ट्रैजेक्टरी में आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है आशीष, और उसको डिफेंड करने के लिए कॉल राइटर्स विजिबल हैं। ये जो ब्लू वाइल्ड कैंडल आप देख रहे हैं ना आशीष, ये वही है, और उसके बाद 46,000 पे, 45,500 पे कल पुट राइटिंग हुई है, 45,000 पे भी पुट राइटिंग हुई है। एक बात याद रखिएगा, निफ्टी बैंक के ट्रेड में रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। ये जो पहला क्लस्टर है 45,657, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये पार हो तो अ स्विंग टुवर्ड्स 821, 880 और 46,010 तक का पॉसिबल है। ये उस डिफरेंशियल को पूरा करने की कोशिश करेगा जो कल परसिस्ट कर रहा था बिटवीन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। और एक और चीज, अगर डिप मिल रहा है, जैसे कि कल बैंक एक्स के एक्सपायरी के दौरान हमें एक डिप मिला, एनी डिप टुवर्ड्स 45210 आशीष, एज ऑफ नाउ विद दीज स्टैट्स, वो भी बाय के लायक होगा। बट थ्रेशोल्ड पॉइंट है 45,657, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आशीष। ब्यूटीफुल, ये है निफ्टी बैंक का आज का हमारा अप्रोच। बाजार पे जब चर्चा चली रही